प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के छठे भाव की जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का छठा भाव हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। इस भाव का स्वामी जीवन में मजबूत हो तो क्या प्रभाव मिलता है, कमजोर हो तो क्या प्रभाव मिलता है। आज के समय पर नौकरी को लेकर अधिकतर लड़के लड़की परेशान मिलते हैं। अधिकतर युवा वर्ग नौकरी को लेकर परेशान मिलते हैं कि उन्हें जो नौकरी मिली है वो अच्छी नहीं है। कुछ नौकरी बार बार बदलते रहते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में अन्य लोगों का सहयोग नहीं मिलता। तो किस प्रकार ये छठा भाव इन सब बातों को दर्शाता है। इसके अलावा जीवन काल में रोग, शत्रु, विरोधी, ये सब भी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखे जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कर्ज, जो आज की एक बड़ी समस्या बन गया है, वो भी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। अब ऐसे में आप अधिकतर तो ये जानते आए हैं कि छठा भाव जो है ये परेशानी देने वाला है, कुंडली का खराब भाव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि जो जन्म कुंडली का छठा भाव है ये अन्य भावों के मुकाबले आपको मेहनत करवाता है, परिश्रम करवाता है, परेशानियां देता है। लेकिन अन्य भाव, विशेषकर आठवें भाव के मुकाबले ये जो छठा भाव होता है, आपके जीवन में ये भाव आपको बड़ी सफलता दिलाने में सक्षम होता है। जब भी जन्म कुंडली का छठा भाव शुभ हो जाएगा, मजबूत स्थिति में यहां ग्रह बैठे होंगे, तो आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि वो आपको मुश्किल से मुश्किल परेशानी में किस प्रकार बाहर निकलना है, किस प्रकार उसका डटकर सामना करना है, वो खूबी प्रदान करेंगे। आपके छठे भाव में मजबूत ग्रहों का होना, पापक ग्रहों का होना, क्रूर ग्रह का होना इस बात को दर्शाता है कि आप कायर नहीं है, आप किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। और ये छठे भाव की महत्व है, छठे भाव का, कि जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। आप देखते हैं कि जिनका छठा भाव कमजोर है, छठे भाव की स्थिति कमजोर है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति आने पर पीछे हट सकते हैं, या फिर थोड़े डर के कारण या फिर अज्ञात भय के कारण वो अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन छठा भाव बलवान होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेंगे। एक तो वो मेहनती स्वभाव का होगा, दूसरा ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति का डटकर सामना करेगा। तीसरे नंबर पर आप देख पाएंगे छठे भाव से ही आपकी डेली रूटीन को, दिनचर्या को देखा जाता है। अगर छठा भाव बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी होती है, वो सभी काम को समय से करता है। फिर वो जैसे छठे भाव से वर्कआउट आदि को भी देखा जाता है, जिम वगैरह कोई व्यक्ति करता है, छठे भाव से देखा जाता है। तो अगर छठा भाव शुभ होगा, बलवान होगा, तो व्यक्ति जिम वगैरह से भी जुड़ा हुआ होता है। तो कहने की बात यही है कि जो छठा भाव है ये जन्म कुंडली के अंदर आपको अवश्य से ऐसे सकारात्मक पक्ष देने में सक्षम है जो आपने सोचे नहीं है। आप जानते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चैलेंजेस के लिए इस छठे भाव को प्रमुख माना गया है। अब जैसे विद्यार्थी जितने भी होते हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे या जीवन काल में कुछ बड़ा अर्जित करना चाहे, जैसे आजकल कुछ नौकरियों के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी एग्जाम निकालनी होती है, तो उसके लिए भी छठे भाव का शुभ होना आवश्यक है। बिना छठे भाव के शुभ हुए ऐसे व्यक्ति को वो नौकरी में जो अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, उसमें कोई भी एग्जाम देता हो तो उसमें जो व्यक्ति ने उसे क्रैक करना चाहिए वो प्रभाव नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि उन्हें डेली रूटीन में सही से काम करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे छठा भाव जो है वो एक्टिव हो जाता है, और छठा भाव एक्टिव होगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि निकालने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहां पर मैं ये कहूंगा कि कुंडली का छठा भाव, आप ये जानते हैं कि शत्रुओं का, विरोधियों का भाव होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति के छठे भाव का स्वामी दर्शाता है कि उसे किस प्रकार के शत्रु या विरोधी मिलेंगे, उसके जीवन में कौन उसका शत्रु रहेगा, कौन उसका मित्र रहेगा। जैसे अगर आप वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न में छठे भाव में लग्नेश की स्वयं की राशि आती है, वृश्चिक में भी आती है, उसकी बात करता हूं, लेकिन वृषभ एक शुभ ग्रह का लग्न है। इसमें छठे भाव में शुभ ग्रह स्वयं शुक्र की राशि आती है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति क्षमावान होते हैं कि दूसरों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो मामा वर्ग में रहते हैं वो इनके शत्रु होते हैं, या मामा वर्ग से इनके तालमेल खराब होते हैं।
शत्रुवत व्यवहार मामा वर्ग की ओर से देखा जा सकता है। अब इसमें हर कोई मतलब जरूरी नहीं सभी वृषभ लग्न वालों के लिए 100% ऐसा ही होगा, लेकिन 100 में से 95% ऐसा ही होगा, क्योंकि जो वृषभ लग्न की ऊर्जा है वो इस प्रकार की ऊर्जा है, क्यों है उस पर कभी आगे बात करूंगा। लेकिन ये वृषभ लग्न की जो ऊर्जा है ये दर्शाती है कि आपके जो शत्रु है वो कहीं ना कहीं, अगर आपके किसी संबंध खराब रह सकते हैं तो आपके मामा वर्ग से रह सकते हैं, या उनकी स्थिति आपके ये देखने को मिले खराब रहे, वो इतने अच्छे प्रकार से अपना जीवन यापन न करते हो, परेशानी में व्यतीत करे जीवन, ये बात देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ वृश्चिक लग्न की बात करें जिसमें भी छठे भाव में लग्नेश की राशि होती है, तो यहाँ पर क्षमाशीलता तो है, लेकिन मंगल की राशि होने से किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को लंबे समय तक याद रखना और समय आने पर उसका प्रतिकार लेना, उसका बदला लेना, यह वृश्चिक लग्न के स्वभाव में होता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न में यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे प्रारंभ में आपने किसी को कुछ कहा, किसी से आपका विरोध हो गया, तो वृश्चिक लग्न वाले हो सकते हैं उस समय शांत हो जाए और ऐसा लगे कि नहीं इन्होंने भुला दिया है या ये भूल गए हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें याद भी रहता है और समय आने पर उसका वो पूरा सटीक बदला भी ले पाते हैं या लेते हैं, ये बात यहां पर कही जा सकती है। भले वो बोल करके ले, कुछ विवाद के रूप में ले, या फिर मतलब केवल संबंधों को अलग करके उनको समझा कि तुमने ये गलती करी थी इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो कह करके वहां पर मतलब जो बदला लेने वाला प्रभाव है वृश्चिक में आ सकता है। बाकी आप एक बात देख पाते हैं कि किसी भी लग्न के अंदर छठे भाव में बन रही राशि तो प्रमुख होती ही है, इसका स्वामी भी बड़ा प्रमुख होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली में नीच राशि का हो, छठे भाव का स्वामी कुंडली में नीच राशि का हो, तो ये एक राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति को जो शत्रु मिलते हैं वो कमजोर शत्रु मिलते हैं, जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाते, बल्कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर हावी रहता है और अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने शत्रुओं को धूल चटाता है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद अगर कुंडली के छठे भाव का जो स्वामी है वो उच्च राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानियां, शत्रु भी ऐसे मिलेंगे जो बहुत मजबूत होंगे। कोई रोग लगता है, ऐसा रोग लगेगा जो बहुत जटिल होगा, जल्दी सुलझेगा नहीं, जल्दी दूर नहीं होगा, यह बात आप देख पाएंगे। इसीलिए छठे के स्वामी का उच्च में होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि छठे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के अन्य भी किसी भाव का स्वामी, जैसे भाग्य भाव का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का साथ मजबूत मिलेगा, लेकिन जैसे छठे का स्वामी मैंने कहा कि उच्च राशि में है, तो उसके कारण भाग्य का साथ भी अच्छा है जो भाग्य का स्वामी होने के कारण, लेकिन छठे का स्वामी भी होने के कारण वो आपको शत्रु प्रदान करेगा, और वो भी मतलब बड़े शत्रु या जो उच्च पदों पर लोग हैं वो आपसे विरोध रखे। जैसे कई बार होता है छठे का स्वामी बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में जो अच्छे उच्च अधिकारी है उनसे समस्या आती है। ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता आखिर मैंने उनके लिए क्या कर दिया ऐसा खराब, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, उनसे क्या परेशानी, लेकिन वो उनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि शत्रु जो मिलते हैं वो हाई लेवल के मजबूत मिलते हैं, ये एक प्रभाव बनता है। अगर छठे भाव का स्वामी जैसा मैंने कहा नीच राशि में हो तो ये ठीक रहता है, लेकिन अब वो उसकी दूसरी राशि जहां बनेगी उसका प्रभाव थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन छठे का प्रभाव तो अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी कमजोर होना ठीक माना गया है। भले वो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के भी देखोगे तो उसके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में छठे का स्वामी नीच राशि में होगा तो इजीली उसमें बाहर निकालने का प्रयास करेगा, थोड़ी मेहनत लगेंगे लेकिन आपको प्रभाव अच्छा दे देगा। फिर इसके बाद यहां पर मैं एक एक करके आपको बताता हूं छठे का स्वामी कहां कहां पर किस तरह का प्रभाव दे सकता है। इसमें कुछ सूत्र और एक दो मैं बता देता हूं। छठे का स्वामी लग्न या लग्नेश से जुड़ जाए, यानी लग्नेश को देखता हो, लग्नेश के साथ में हो, लग्न में हो, तो ऐसे व्यक्ति को रोग का प्रभाव अधिक मिल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति रोगी रहे, ये बात देखने को मिल सकती है, कोई ना कोई रोग चलता रहे, कोई ना कोई चिंता चलती रहे, ये बात आ सकती है। छठा भाव कर्ज का भी है, तो जब छठे भाव का संबंध लग्न या लग्नेश से बनेगा तो ये भी धन को लेकर के चिंता या कर्ज की समस्या व्यक्ति के साथ बना सकता है। अगर छठे भाव का जो स्वामी है उस पर मंगल की दृष्टि है, मंगल के साथ में है वो ग्रह, या मंगल छठे भाव का स्वामी है, तो भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज बने रहने की संभावना बनती है, लंबे समय तक कर्ज व्यक्ति के ऊपर रहे, ये बात आ सकती है। फिर आपने देखा छठे भाव का स्वामी वक्री है और लग्न को देखता है, तो ये भी व्यक्ति को कर्ज अधिक प्रदान करता है, रोग प्रदान करता है जो लंबे समय तक चलते हैं, और कर्ज हमेशा बना रहता है, ये भी एक समस्या रहती है। फिर ऐसे में तो ये छठे भाव से जुड़े सूत्र। अब छठे भाव पे मंगल की दृष्टि होंगी तो भी कर्ज बनेगा और व्यक्ति के पैसे फंसेंगे। पैसे जो फंसते हैं लोगों के कि मैंने किसी को दिए थे वो पैसे फंस गए, मिल नहीं रहे, या कोई जो काम करते हैं पैसों से जुड़ा, कोई ऐसा लेन देन बड़ा करते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में पैसे फंस जाना, ये दशा आपकी सहयोग करेंगी इसमें, लेकिन मुख्यतः छठे भाव का ही काम है।
तो अगर आपका कोई धन आदि फंस जाता है तो छठे भाव से जुड़े ग्रह के कुछ उपाय आदि दान आदि करने से आपको प्रभाव अच्छा मिल सकता है। छठे भाव से जैसा मैंने कहा नौकरी को देखा जाता है, तो छठे का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हो, नौकरी में अच्छी सफलता अर्जित कर पाते हैं। छठे भाव से मतलब नौकरी का अर्थ क्या है? छठे भाव से कहा गया ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करेगा जिसमें वो सेवा करे। छठे भाव से सेवक का विचार किया जाता है, नौकर का, तो इसीलिए उसको सेवक यानी आप अगर उससे जुड़ जाएंगे तो वो आपकी सेवा हो जाएंगी, नौकरी हो जाएंगी, तो वो इसीलिए उसमें जोड़ करके देखा गया है। बाकी जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, आपके यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, जो नौकर आदि होते हैं, उनका विचार छठे भाव से होता है। आप अगर जैसे आपका कोई कार्य है, उसमें आपके जो लेबर वर्ग के लोग रहेंगे, जो काम करने वाले लोग रहेंगे, वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने यहाँ काम करने वालों से परेशानी है तो छठे भाव का परेशानी समझना चाहिए और उसके उपाय करना चाहिए। फिर अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको कि छठे भाव का स्वामी कहां कहां पर क्या प्रभाव निर्मित करता है। छठे का स्वामी लग्न में हो तो ये जैसा मैंने कहा, लग्न से संबंध, व्यक्ति को रोगी, व्यक्ति को थोड़ा कर्ज आदि में फंसने वाला, धन फंस जाए ऐसे व्यक्ति का बार बार ये बात उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति को मन में चिंता बनी रहती है। व्यक्ति पराक्रमी होता है लेकिन कई बार गलत चीज में अपना पराक्रम लगाता है, गलत संगति में फंस सकता है, उससे बचना चाहिए। अदरवाइज अगर लग्नेश का मित्र हुआ, लग्नेश का मित्र कब होगा? अगर आपकी कुंडली समलग्नों की है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर आपकी लग्न कुंडली में लिखा है, जहां यहां साइड में आप एक नंबर दिख रहे हैं वहां पर, तो आप देख पाएंगे ऐसी स्थिति में छठे का स्वामी मित्र होता है लग्नेश का। ऐसे में वो अगर लग्न में बैठा हो तो उतना नकारात्मक नहीं रहेगा जितना अन्य लग्न के अंदर है। मेष आदि लग्न के अंदर जो विषम लग्न है उनमें छठे का स्वामी शत्रु होता है, इसलिए वो अधिक नकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है लग्न में होकर के, और रोग, विरोध, परेशानी, संघर्ष ये बढ़ जाता है। फिर से में छठे का स्वामी दूसरे भाव में हो तो मैंने कहा था दूसरे भाव की वीडियो में कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर कर्ज बना रहता है, व्यक्ति कर्ज लेकर फंस जाता है, या व्यक्ति को कर्ज चुकाने के लिए अपने पैतृक संपत्ति, अपने जो जमा पूंजी है उसको लगाना पड़ जाता है, उसको बेचना पड़ जाता है, तब जाकर व्यक्ति कर्ज उतर पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कर्ज बड़ी मात्रा में न लिया जाए, अपने नाम पर न लिया जाए, अन्य के नाम पर लेकर कर्ज व्यक्ति काम करेगा तो ठीक रहेगा। बाकी दूसरे का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी दूसरे में हो, तो ये कर्ज के लिए या कर्ज लेने के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज से जल्दी बाहर निकलने के लिए काम कर लेना चाहिए कि अपने घर परिवार में या कोई जान पहचान के व्यक्ति से छोटी मात्रा में कोई छोटा सा कर्ज लेकर के रख ले, उसे लौटाने का काम न करे, या जैसे बीच में उस व्यक्ति को लौटा दिया, फिर कोई अन्य रिश्तेदार से ले लिया, कोई पहचान के व्यक्ति से ले लिया, तो ऐसा रूटीन में पहचान के लोगों से छोटा ऋण लेकर के रखना चाहिए। वो भले 5-10 हजार जैसी छोटी सी राशि हो तो भी वो व्यक्ति के ऊपर कर्ज रहेगा और उससे जो अन्य लोगों का कर्ज है वो जल्दी उतर जाएगा, जो बड़ा कर्ज होगा वो जल्दी उतर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बाकी दूसरे में हो तो कर्ज लेने से पहले तो बचाव करें, ले लिया हो तो ये जो मैंने उपाय बताया वो करें। फिर अगर छठे का स्वामी तीसरे में हो, एक बढ़िया स्थिति है ये, जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना नाम कमा पाता है, जीवन में अच्छी सफलता हासिल कर पाता है। अगर शुभ ग्रह होगा तो थोड़ी समस्या आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन अपने जीवन काल में व्यक्ति छठे का स्वामी तीसरे में हो तो पराक्रमी होता है और अपनी मेहनत से सभी अपना जो भाग्य है वो बना पाता है, अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति हासिल कर पाता है। छठे का स्वामी चतुर्थ में होगा तो ऐसा व्यक्ति घर बनाते समय लोन लेता है या लोन लेकर घर बनाता है, घर खरीदता है, या माता के स्वास्थ्य में समस्या होती है जब भी छठे भाव के स्वामी का प्रभाव चालू हो। फिर छठे में है मतलब चतुर्थ में है तो वाहन वगैरह का सुख व्यक्ति को कर्ज लेकर के प्राप्त होगा, लेकिन सभी सुख व्यक्ति को मिलेंगे ये बात कही जा सकती है, और सुख सुविधा सब अर्जित कर पाएंगा ऐसा व्यक्ति, ये भी कहा जा सकता है। थोड़ा आत्मविश्वास और मानसिक चिंता व्यक्ति को अधिक रह सकती है जब छठे का स्वामी चतुर्थ में हो, तो बाकी ऐसे ओवरऑल ठीक है धन आदि के लिए या फिर तरक्की के लिए। छठे का स्वामी पंचम में हो तो ये अपने भाव से 12वां होता है, जिससे छठे का प्रभाव कम हो जाता है ऐसे में, और ऐसे व्यक्ति को छठे का प्रभाव है वो थोड़ा सकारात्मक मिलता है। हालांकि छठा भाव इसका स्वामी जहां जाता है वहां पर थोड़ा विरोध या फिर विवाद उत्पन्न करता है। अब चतुर्थ में था तो घर में विवाद, जब ये पंचम में जाएगा संतान से विवाद या संतान से कमजोर प्रभाव। छठे का स्वामी पंचमेश के साथ में हो तो भी संतान से विवाद या विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार संतान कहीं दूर चले जाए, बाहर रहे, ये बात भी आ सकती है, या प्रेम में धोखा मिले, बदनामी हो अन्य के द्वारा, या अपने साथी लोगों के कारण झगड़े विवाद में फंसना पड़े, ऐसी सब स्थिति बन सकती है। फिर छठे का स्वामी आपने देखा कि छठे भाव में ही है तो अच्छा प्रभाव है, ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति होती है। लग्नेश ना हो ऐसी अवस्था में छठे का स्वामी तो फिर ठीक रहता है, प्रभाव अच्छा देता है ये। और ये देखने को मिलेगा कि छठे में इसका जो असर है शत्रुहंता बनाएगा, विरोधियों से बचाएगा और जीवन में आगे बढ़ने वाला प्रभाव देगा।
छठे का स्वामी सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करता है, जीवन साथी की आयु के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं रहता। ये छठे का स्वामी सप्तम में हो तो पार्टनरशिप में विवाद या नुकसान के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति की अपने कार्य करने की चाहत होती है, लेकिन अगर सप्तम का स्वामी शुभ हो तो प्रभाव ठीक रहता है, अदरवाइज ऐसे में नौकरी करना ही ठीक रहता है। फिर यहाँ स्त्री वर्ग से विवाद होने की संभावना रहती है, उससे बचाव करना चाहिए। छठे का स्वामी अगर अष्टम में हो तो ये भी एक प्रकार से विपरीत राजयोग है, लेकिन यहाँ समस्या की बात यह है कि ऐसी अवस्था में रोग जो है, अगर ये छठे का स्वामी अष्टम में पीड़ित हो जाता है तो रोग गंभीर रूप में सामने आ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को मतलब ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति को गंभीर रोग तो हो ही, साथ में गुप्त शत्रु ऐसे व्यक्ति के बन जाए, क्योंकि अष्टम भाव शत्रुओं का है, अष्टम भाव गुप्त भाव है, छठा भाव शत्रुओं का भाव है। तो ये दोनों का कनेक्शन जब अष्टम में बनता है तो ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं, जो साथ में ऐसे दोस्त मित्र आदि पहचान के लोग रहते हैं और सामने तो अच्छी बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे वही काम बिगाड़ने का काम करते हैं। ये प्रभाव छठे और आठवें का संबंध जब साथ में बनता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद छठे का स्वामी नवम में हो तो पिता के स्वास्थ्य के लिए खराब रहता है, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न करता है। छठे का स्वामी नवम में होकर के व्यक्ति को भटकाने का काम कर सकता है, रोग प्रदान कर सकता है ये, और थोड़ा भाग्य में कमी ला सकता है। ऐसा व्यक्ति बीच बीच में अपने कोई भी काम को छोड़ता है या फिर अधूरे काम छोड़ देता है तो उससे व्यक्ति को परेशानी आती है। बार बार काम बदलने से बचना चाहिए। और ये भी कर्ज की एक अच्छी स्थिति बनाता है। जब भी मतलब छठे का स्वामी नवम में होता है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति कर्ज अधिक मात्रा में कई बार व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जब छठे का स्वामी हो नवम भाव में तो भी कर्ज लेने से बचाव करना चाहिए, सोच विचार कर लेना चाहिए। छठे का स्वामी दशम भाव में हो तो ये अच्छी स्थिति है, व्यक्ति को नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति और अच्छा नाम कमा पाता है और भले छोटे स्तर पर चालू करे कार्य को, लेकिन धीरे धीरे करके उन्नति और एक अच्छा उच्च पद व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है छठे के स्वामी के दशम में होने पर। छठे का स्वामी एकादश में हो तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में ये प्रभाव देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छा धन कमा पाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को ये ग्रह, जो भी ग्रह होगा वो अपने से जुड़ा रोग दे सकता है, जैसे गुरु हुआ तो पेट का, बुध हुआ तो स्किन का, दांतों का, वाणी का, ये ऐसे कुछ रोग दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि छठे का स्वामी अपने से 6 घर आगे जाकर के बैठा है, ऐसे में रोग का प्रभाव बन जाता है और ये प्रभाव थोड़ा कमजोर रहता है फिर इसमें, तो उसका थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर कर्ज लेने से भी समस्या नहीं है, कर्ज बढ़ भी जाए तो भी व्यक्ति अपने दम पर उतार पाता है और अच्छी मात्रा में जीवन में सुख सुविधा अर्जित कर पाता है। छठे का स्वामी 12वें भाव में हो तो ये भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति रहती है। हालांकि विपरीत राजयोग है ये भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के कोर्ट कचहरी पर या फिर ये बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य पर अधिक मात्रा में धन का खर्च होते रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर दान वगैरह से जुड़ा रहे, दूसरों की सहायता, परोपकार, दान, कुछ खाने की वस्तु का दान करना, ऐसे कार्यों से जुड़ा रहे तो अपने जीवन काल में ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर है या फिर स्वास्थ्य पर खर्च है उससे बच सकता है। तो ये काम कर लेना चाहिए। अब आपने देखा कि छठे भाव का स्वामी वैसे तो जहां जा रहा है कुछ न कुछ समस्या उस भाव से ला रहा है, लेकिन मुख्यतः कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन भावों में छठे का स्वामी अच्छा होता है, क्योंकि ये तीनों भाव उपचय भाव में आते हैं और उपचय भाव का स्वामी इन्हीं उपचय भाव में होता है। तो ये अच्छा प्रभाव देता है और उस समय पर जब भी ये इस तरह की स्थिति में हो, इसकी दशा आदि आ जाए तो ये जीवन में अच्छा परिणाम देने का काम करता है। अब लग्नेश का मित्र हो, शुभ स्थिति में बैठा हो कहीं पर तो अधिक शुभ प्रभाव मिलता है। तो ये कहा जाएगा कि ये स्थिति जातक को प्रदान करती है, छठे भाव की स्थिति। छठे भाव में मतलब यहाँ पर अब कैसे ग्रह बैठे वो भी निर्भर करता है कि व्यक्ति को कैसा प्रभाव मिलेगा। अगर कोई ग्रह नहीं है तो छठे के स्वामी से देखें कि वो किस स्थिति में है, कितना बलवान है, कितना शुभ है। फिर आप ये देखिए कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे आप जानते हैं सूर्य, मंगल, राहु, शनि, ऐसे ग्रह छठे भाव में होंगे तो ये व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे, व्यक्ति को शत्रुओं से, विरोधियों से बचाएंगे, शत्रु हंता योग बनाएंगे। अगर यही ग्रह कुंडली के लाभ भाव में भी बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के एकादश भाव में है, तो यहां पर भी अगर होने पर यही देखने को मिलेगा कि ये यहां पर व्यक्ति को शत्रु हंता योग का निर्माण करके देंगे। यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु ये अगर लाभ भाव में भी हो तो ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से बचाते हैं, शत्रुओं पर विजय बनाते हैं और व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा परिणाम देते हैं। फिर केतु जरूर यहाँ पर पापक ग्रह के रूप में आता है, लेकिन वो छठे में हो या एकादश में हो, दोनों में ही स्वास्थ्य में खराबी ला सकता है। शत्रुओं से भले रक्षा कर ले लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, रोग पकड़ में नहीं आता और अंदरूनी कुछ न कुछ रोग केतु प्रदान करते रहता है। तो ये एक समस्या केतु में आ जाती है। अब केतु के लिए गुरु का बल आवश्यक रहेगा, कितना बलवान है, बाकी केतु के लिए गुरु को बलवान करने से अच्छा प्रभाव मिल सकता है।
फिर शुभ ग्रह अगर छठे भाव में होंगे तो ये कई बार व्यक्ति को अधिक अन्य लोगों को क्षमा कर देने वाला या फिर पुरानी बातों को भूल जाने वाला बना देता है। जैसे शुक्र होंगे, गुरु होंगे, बुध होंगे। बुध पापक ग्रहों के साथ न हो तो बुध होंगे तो ठीक रहता है। हालांकि पापक ग्रहों के साथ बुध हो तो या क्रूर ग्रह के साथ बुध हो तो ये बुध भी शत्रुहंता योग का ही निर्माण करते हैं, वो भी कोई खराब नहीं होते। बाकी शुभ ग्रह से व्यक्ति अन्य को क्षमा करने की क्षमता रखता है और अन्य का कितना ही कोई बड़ा मतलब गुनाह ही क्यों ना हो उसे माफ कर देता है कि इतना ध्यान नहीं देता है, पुरानी बातों को भूल जाता है। बाकी चंद्रमा होने पर समस्या रहती है। चंद्रमा क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत कर देता है। यही बात अगर जैसे चंद्रमा छठे का स्वामी है और अष्टम में बैठा है या छठे में ही बैठा है तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक रूप से बड़ी अशांति शत्रु विरोधियों के कारण बना देगा ये। अगर आपको अपने छठे भाव को शुभ करना है तो आपको एक ही काम करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या को अच्छा कर लेना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या को जितना अच्छा रखेंगे, जितना आपकी रूटीन फिक्स रहेंगी कि सुबह ये काम करना है, इस समय उठना है, ये काम करना है, उसके बाद इस समय पर कई काम पर आप नौकरी पर जाते हैं, व्यापार करते हैं, वो व्यापार करना है, फिर अपने इस काम में लग जाना है। तो ऐसी आपकी दिनचर्या फिक्स होगी तो आप जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। छठा भाव जो है ये धन का भाव भी होता है, काम त्रिकोण के भाव में आता है। ये भी क्यों आता है, माफ कीजिएगा, धन अर्थ त्रिकोण में आता है, काम त्रिकोण बोल गया था मैं, अर्थ त्रिकोण में ये आता है छठा भाव। तो ये भी आपको धन देने का काम करता है, क्योंकि देखिए सप्तम भाव जो है ये आपके सामने वाला आपका, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में आपका जो ग्राहक होगा उसे दर्शाता है। उससे 12वां भाव उस आपके जो यहाँ पर मतलब जो सामान लेने आया है या कुछ भी खरीदने आया है उसका 12वां उसका अव्यय भाव है। तो जब आपके सामने वाला खर्च करेगा तभी आपको लाभ होगा, इसीलिए छठे भाव को लाभ के रूप में देखा जाता है। छठे भाव से हालांकि कोर्ट कचहरी ऐसे विवादों को भी देखा जाता है। ऐसे में जिसके छठे भाव में पापक ग्रहों का अधिक प्रभाव होता है या कन्या राशि पीड़ित होती है, कन्या राशि में पापक ग्रह होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना करना पड़ता है। जिस दशा आदि में ये भाव ये ग्रह एक्टिव हो जाते हैं उस समय पर इसका प्रभाव मिलता है और व्यक्ति फिर मानसिक रूप से अशांत रहता है। तो उनके लिए भी जैसा मैंने कहा कि मुख्यतः यही कार्य करना चाहिए कि जैसे हनुमान जी की उपासना करना, क्योंकि छठे भाव को अगर देखा जाए, छठे भाव की ऊर्जा को शुभ करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी की पूजा करना सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ के कारक मंगल और शनि जैसे ग्रह होते हैं। तो इसीलिए अगर हनुमान जी की उपासना की जाए तो छठे भाव से संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है। फिर वो रोग का प्रभाव हो, फिर वो आपके शत्रुओं का प्रभाव हो, फिर वो कर्ज का प्रभाव हो या किसी अन्य प्रकार का प्रभाव हो। अब वो आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली की ग्रह अवस्था के अनुसार डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। कई बार तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें कुछ खाने की वस्तु देने से भी काम हो जाता है। तो वो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि छठे भाव में आप देखिए किस तरह के ग्रह विराजित है। छठा भाव बहुत शुभ होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत कमजोर होगा तो ये आपको पीछे रखेगा जीवन में। आप डरेंगे और डर के मारे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उससे आपको परेशानी चिंता ही मिलेंगी और आप कहीं ना कहीं फिर टेंशन में रहेंगे। ये बात देखने को मिलेगी, धन की समस्या महसूस हो सकती है फिर। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली में छठे भाव का प्रभाव क्या है। लग्नेश भी छठे भाव में होते तो कोई खराब प्रभाव नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को संघर्ष भले करना पड़े लेकिन ऊंचाई देते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। बाकी जैसे तीसरे भाव का स्वामी, 10वें का स्वामी, 11वें का स्वामी अगर छठे में होता है तो अच्छा होता है। अन्य भाव के स्वामी थोड़े कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर आकर के। विपरीत राजयोग बनाते हो अष्टम या 12वें के स्वामी तो ठीक रहता है। नवम का स्वामी, वही बात ध्यान रखनी रहेगी, कोई काम को बीच में न छोड़े। और पंचम का स्वामी भी होता है तो वो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए अच्छा नहीं रहता, ये थोड़ा यहाँ खराब हो जाता है। चतुर्थ का स्वामी माता के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक चिंता के लिए प्रभाव देता है, तो वो थोड़ा खराब हो जाता है फिर। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और ये देखिए छठे का स्वामी किस स्थिति में है, उससे आपको पता लगेगा कि ये छठे का स्वामी क्या प्रभाव दे रहा है। बाकी इसकी स्थिति नवमांश में चेक की जा सकती है कि राशि तुल्य नवमांश के आधार पर ये कहां पर जा रहा है, किस राशि में जा रहा है। तो वो हालांकि पूर्व में मैंने बताया है, लेकिन आप अपनी कुंडली के अनुसार मिलान कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।